हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 11th का हिस्ट्री का जो है लेसन सेकंड का जो है हम आज स्टडी करेंगे। हम चलते हैं इस टॉपिक के आगे की और हम बात करें हम तो देखिए आप मेसोपोटामिया के शहरों का महत्व। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के शहरों का महत्व यदि हम देखें तो हमने बहुत सारे जो हमने शहर पढ़े। फिर मारी नगर का स्थित एक शहर है, उरुक नगर का एक शहर है। फिर हमने दो शहरों के बारे में पढ़ा, एक तो मारी शहर और फिर दूसरा जो शहर है वो उरुक। इन शहरों के बारे में हमने पढ़ा तो हमने देखा कि मारी नगर भी काफ़ी उस समय प्रसिद्ध था। जिम्रिल जो वहाँ का शासक था उसने काफ़ी भव्य इस मारी शहर को बनवा रखा था। उसके बाद उरुक नगर जो है जैसे राजा अनमारकर है, उसके बाद देखिए आप तो मैं आपको जो है शहरीकरण का महत्व या मेसोपोटामिया के शहरों का महत्व क्या था, तो ये जो कुछ शहर थे जो हमें इस अध्याय के अंदर मिले उसके बारे में हम आगे हम चलेंगे। तो देखिए आप इन शहरों में जो है अलग अलग समुदाय के अलग जो है संस्कृति के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर बसकर जो है शासन किया। और इनकी जो मुखिया और जो जाति जो इन्होंने आगे चलकर जो है इन पर आगे इन जातियों का वंश का विकास किया। इस तरह से धीरे धीरे जो है कस्बे जो है वो शहरों में तब्दील हो गए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शहरों का महत्व। तो देखिए महत्व क्या था। सबसे पहला यदि हम महत्व देखें, ठीक है, तो सबसे पहला हम महत्व देखें शहरों का महत्व है तो सबसे बड़ी जो है वो है सुविधाएं। ठीक है, तो जब हमें सुविधाएं मिल रही हैं, अब सुविधाएं तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं। जैसे कि हमने कहा सुविधाएं के अंदर यदि आप ले लो, अब सबसे बड़ा जो सुविधा वो है बाज़ार। ठीक है, तो कोई भी जो शहर है उसकी जो सबसे बड़ी सुविधा होगी वो होगी बाज़ार। और बाज़ार में जो है उसे हर तरह की जो है दैनिक जीवन की तमाम जो वस्तुएं, ये वस्तुएं उसे मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बाज़ार के अंदर। ठीक है, फिर दूसरी जो सुविधा जो है उसके अंदर यदि आप देखें वह है जल संबंधी। यानी जो शहर हुआ करता था, अब शहर में यदि आपको पता है तो वहाँ जनसंख्या अधिक है, तो जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या अधिक होने पर वहाँ पर जल की आवश्यकता भी पड़ती थी और उसके लिए वहाँ पर जो है नहरें, कुएं और नदी, तालाब, इन सभी की जो व्यवस्था की जाती ताकि जो है शहरों की जितनी जो जनसंख्या है वो उनका जो दैनिक जीवन में जो जितना जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम जो जल की मात्रा जो है वो यहाँ पर इन सभी चीज़ों से मिल जाए। तो शहर के अंदर जो है जल संबंधी जो है सुविधाएं भी मिलाई जाती थी। उसके अलावा फिर शहरी बसावट, यानी जब शहर बन चुका है तो शहरी बसावट में जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हर घर को जो है एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। और योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाने के कारण जो है यहाँ पर जो है हर घर के बाहर जो है सड़क हुआ करती थी और ये सड़क जो है मुख्य मार्ग से जुड़ा करती थी और सड़क के किनारे घर के आसपास जो है समकोण की स्थिति पर जो है नालिकाएँ हुआ करती थी जल निकास के लिए, ताकि शहरों में गंदगी ना हो। तो इस तरह की तमाम जो बसावट जो है वो शहर के अंदर हुआ करती थी। यहाँ पर जो घर थे वो पक्के जो है ढांचे के बने हुआ करते थे ताकि जो है लोगों को आने वाले समय में जो है दिक्कत ना हो। उसके अलावा हम देखें यहाँ पर सड़कों का निर्माण। सड़कों का निर्माण शहरों में जो और भी जो हमें सबसे बड़ी सुविधाएं मिलती थी वो था सड़कों का निर्माण। यानी मेसोपोटामिया में जो है कुछ ऐसे हमें नगर मिले हैं, वहाँ पर सड़कें भी हमें मिली हुई है। भले वो सड़कें बहुत सकरी हो या बहुत जो है तंग हो, पर शहरों की सबसे बड़ी विशेषता जो होती है, सुविधाएं जो होती है वो होती है सड़कों का निर्माण। तो जब शहर बन चुका है तो यहाँ पे सड़कें बनना शुरू हो गया और जब सड़कें बनने लगी तो धीरे धीरे जो है नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाना आसान हो गया। उसके बाद जब सड़कों का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, यातायात की सुविधा भी मिल रही है हमें।
यातायात की हमें सुविधा मिल रही है। और यातायात की सुविधा क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे सड़कों का निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पर जितने जो भी उस समय यातायात के जो साधन इस्तेमाल होते थे, चाहे वो नदियों के द्वारा जो है जलमार्ग का इस्तेमाल होता हो, या फिर सड़कों द्वारा जो है बैलगाड़ी या फिर खच्चर गाड़ी या और भी जो है घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते हों। तो इस तरह से जो है उस समय शहरों में जो है तमाम जो है, इसके बाद एक और जो है वह है खाद्य संबंधी जो भी सुविधाएं जो वो शहरों के अंदर मिलना शुरू हो गई। और फिर धीरे धीरे जो है तमाम जो सुविधाएं जब मिलने लगी तो लोगों का इन सुविधाओं की ओर आकर्षित होना और फिर वहाँ पर जाके बजाना शहरीकरण कहलाता है। तो धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया के शहरों का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और सुविधा क्या थी, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो बाज़ार। यहाँ पे व्यापारिक गतिविधि अधिक हो रही है, और व्यापारिक गतिविधि अधिक होने के कारण यहाँ पर दैनिक जो आय का जो हिसाब किताब है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और इससे जो है लोगों का रहन सहन में भी जो है परिवर्तन आ रहा है, उनके खान पान में, उनके पहनावे में भी अंतर आ रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि शहरों का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। और धीरे धीरे लोग जो हैं शहरों की ओर आकर्षित होने लगे, वहाँ पर जाकर वो बसने लगे, उन्हें अच्छा वहाँ लगने लगा, तमाम तरह की सुविधाएँ उन्हें मिल रही है। अब उन्हें कोई भी जो है इस तत्वों की या इन सुविधाओं की समस्या नहीं हो रही है प्राप्त करने में। तो ऐसी तमाम सुविधा को पाने के लिए लोग जो हैं, या मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, वो शहर की ओर जो है आकर्षित हो रहे थे। ठीक है, उसमें फिर उसके बाद अलावा हम देखें तो यहाँ पर जो है बसावट में हम देखें यहाँ पर, तो शहरी बसावट में जो है कुछ भवन जो हमें पक्की ईंटों के बने हुए मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है ग्लेमिश नाम का जो व्यक्ति है, यदि हम देखें यहाँ पर देखें, यदि हम देखें एक और जो इसमें गिलगामेश, ये क्या है, राजा। ये गिलगामेश एक राजा है जो राजा अनमार्की के बाद में यहाँ पर, ये मेसोपोटामिया काल के अंदर यहाँ पर आया, और इसने जो है मेसोपोटामिया के शहरों पर जो है शासन किया। ये भी एक शासक था, और इसने भी जो है अपने भवन का निर्माण जो है कुछ अच्छी तरीके से करवाया। और फिर उसके अलावा वहाँ पर जब वो अपने शासकों सातवां देने गए तो शहरों के चार दीवार के आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, और उसकी नज़र उसकी पक्की ईंटों पर पड़ी, इसमें उसकी नींव डाली गई थी। और फिर वो भव्य और उठा, और इस प्रकार उरक नगर को एक विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण सांस्कृतिक कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगामेश एक जनजातीय योद्धा की तरह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र जो जीवित थे रहेंगे और उससे नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार हमने जो है नगर में उसकी सांत्वना मिलती है, और उसकी प्यारी प्रजा जो है ने उसे के लिए बनवाया था। तो गिलगामेश में जो है इस उरक नगर की जो है, इससे इसका संबंध है इस गिलगामेश का, जिसने उरक नगर को जो है बसाया, और धीरे धीरे जो है राजा अनमार के बाद में ही वो इस नगर का शासक रहा। तो इस तरह से इसने शहरों का महत्व का जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो मेसोपोटामिया के शहरों का महत्व, तो शहरों का महत्व क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सबसे तो बड़ा जो है वो है बाज़ार, इसका तमाम सुविधाएँ उससे मिल रही है। तो मेसोपोटामिया के लोग जो है अब खुले स्थान से, या जो है यह एक आप कह सकते हैं गांव या कस्बे से, वो जो है कहाँ आ रहे हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं। तो उस समय मेसोपोटामिया के शहरों का महत्व और बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, शहरों का महत्व क्यों बढ़ा? क्योंकि शहरों में अधिकतर क्या होता था, शाही परिवार, वहाँ पर शाही परिवार था, क्योंकि वहाँ पर शाही परिवार मोस्ट ऑफ जो है जो मुख्य जो शहर थे वहाँ पर शाही परिवार निवास करते थे, या शाही परिवार के सदस्य वहाँ निवास करते थे। और निवास करने के कारण जो है शहरों का महत्व और बढ़ गया, और तमाम सुविधाएं वहाँ पर पुनः चालू हो गई, या स्वतः ही चालू हो गई। इस तरह से हमने देखा कि मेसोपोटामिया के शहरों का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। और ये शहर जो है कई रूप, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर कि शहर भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है लेखन कला की देन। देखिए अगला टॉपिक है लेखन कला की देन। लेखन कला की देन, तो यदि हालांकि हमने मर्मस्पर्शी जो है कहानियों को, किस्सों को जो है, और तरह तरह के जो है वर्णों को हमने मौखिक रूप से एक दूसरे को जो सुनाते थे, जीवित रखा जा सकता था। पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए जो है लिखित दस्तावेज और किताब जो की ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, हाँ, ताकि विद्वान उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है पढ़ सके। संभवतः मेसोपोटामिया के काल में दुनिया का सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। एक तो है सबसे बड़ी जो देन है वो है काल गणना। ठीक है, काल गणना, उसके अलावा जो है गणित।
उस समय जो है मेसोपोटामिया की जो जब लेखन कला का विकास हुआ और जब जो है काल गणना की गई तो उस काल गणना में जो है दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष, ठीक है, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, इन सभी का जो है लेखा जोखा जो है लेखन कला के कारण ही संभव हुआ है। काल गणना करना शुरू हो गई इस मेसोपोटामिया काल के अंदर, और उसके बाद में गणित, वर्गमूल और हिसाब किताब, वर्गमूल और हिसाब किताब जितनी जो गणितज्ञ जो सवाल है वो सब जो है मेसोपोटामिया की कला की देन है। अगर हम यदि हम देखें तो उस समय के विद्यार्थी को इस प्रकार के सवाल को हल करने होते थे। अगर एक खेत का, यदि मान लीजिए काल गणित के बारे में बात करें तो यदि अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है तो वो अगले गहरे पानी में डूबा हुआ है तो उसका संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। तो इस तरह में उस तरह के जो है गणित से संबंधित सवाल चला करते थे और जो है इस तरह गणित का इस्तेमाल होने लगा केवल लेखन कला के कारण। और ये तमाम हमें जानकारी कब मिलती है? जब 1800 ईसा पूर्व जब ये बातें हमें जानने को मिली तो हमें इन सभी बारों के बातें में जानकारी मिली। फिर उसके बाद में पृथ्वी के चारों ओर और चंद्रमा की प्रक्रिया के अनुसार एक वर्ष का 12 महीने और फिर एक महीने में 4 हफ्तों का विभाजन और एक दिन का 24 घंटों में और एक घंटे का 60 मिनट में जो है विभाजन, ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अचेतन हिस्सा है। तो इसलिए काल गणना एक दिन में 24 घंटे, ठीक है, एक महीने में 4 सप्ताह, एक महीने में 30 या फिर 31 दिन और एक वर्ष में 365 दिन, ठीक है, और एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 और एक मिनट में 60 सेकंड। ये तमाम बातें जो हमें मेसोपोटामिया काल के अंदर मिली। फिर इससे हमें ये भी जानकारी मिली कि हमारी पृथ्वी जो है ये चक्कर लगा रही किसके? सूर्य के, और चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये क्या है? चंद्रमा। इस तरह से तमाम जो बातें हैं, जो काल गणना की संबंधित बातें, ये तमाम बातें जो हमें मेसोपोटामिया के काल के अंदर हमें देखने को मिली। और इस तरह से हमने देखा कि लेखन कला से ये तमाम बातें जो है संभव हो सकी। इस तरह से देखिए आगे। उसके बाद में हम देखें तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण संबंधी जो बातें हैं ये हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए आप। फिर उसके बाद तारोमंडलों का हिसाब किताब और तमाम जो बातें हैं वो हमें देखने को मिली यहाँ पर। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये तमाम बातें जो हमें इस मेसोपोटामिया के काल में हमें देखने को मिली। और ये सभी किससे संभव हुआ है? मेसोपोटामिया के काल के या लेखन कला के कारण। तो यदि हम देखें, ठीक है, और हम जान सकें इसके बारे में, यदि हम और चीज़ देखें तो यहाँ पर देखिए आप, ये कैसे संभव हुआ है? लेखन कला से, ठीक है। तो लेखन कला से संभव होने के कारण जो है हर तरह की जो बातें हमें देखने को मिली। वहाँ पर जो है विद्यार्थियों में जैसे समय अभाव था, पर विद्यार्थीगण जो लिखित पट्टियों को पढ़ते थे और उनकी नकल करते थे, और वहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब भी रखने को दिया जाता था। इस तरह से उनकी पूर्वजों की जो बौद्धिक उपलब्धि थी, वो बौद्धिक उपलब्धि जो है वो छात्रों में आगे की ओर जाने लगी। और धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया काल के अंदर जो है धीरे धीरे छात्रों को जो है शिक्षित भी होने लगा। और शिक्षित कैसे हुए? मिट्टी की पट्टिका से। तो लेखन कला से क्या हुआ? सबसे बड़ी जो है हमारा व्यापारिक लेन देन, व्यापारिक जो लेन देन है वो बहुत आसान हो गया। और व्यापारिक जब लेन देन आसान हो गया तो धीरे धीरे जो है ये कैसे आसान हुआ? लेखन कला से। लेखन कला विकसित होने से हमें तमाम चीज़ें जो है हमें लिखित रूप में मिल रही है। और ये आने वाली पीढ़ी जो है इसका जब इसका अध्ययन कर रही है तो उन्हें एक प्रमाण मिल रहा है कि उस समय ऐसा रहा होगा, ये ऐसा लिखा है, ये मिट्टी के पट्टिका में ऐसा मिला है। तो ये तमाम जो साक्ष्य जो है हमें मिट्टी के पट्टिका में मिले, जैसे जो है
हमें जब ये प्रमाण मिले मिट्टी के पट्टे में लिखा और जब हमने उसका जो है गणना करी, उसमें संशोधन किया, उसका विश्लेषण किया, तो हमने ये पाना कि जो ये काल गणना पहले की गई है, ये जो गणित में वर्गमूल और जो भी जितने जो है गुणा भाग के जो सवाल किए जाते थे, ये पूर्णतः सत्य है। तो हमने ये फिर मान लिया कि उस समय जो है ये सही में जो है लेखन कला की देन रहा है। तो आज लेखन कला से क्या हो गया, सबसे बड़ी बात जो है अपनी पुरानी स्मृतियों को, अपने पुराने लेन देन को, हिसाब किताब को जो है याद रखने के तौर पर जो है लेखन कला के द्वारा जो है संरक्षित रखा जाता था, ताकि जो भविष्य में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो इन तमाम जो है हिसाब किताब को, हमारी बातों को या हमारे जो है जीवन के महत्वपूर्ण पहलू को जो है हम दोबारा जो है इसको पढ़कर याद कर सकें या इससे जो है प्रेरणा ले सकें या शिक्षा ले सकें। तो लेखन कला से जो है ये तमाम बातें जो है ये संभव हो पाई। उसके बाद में देखिए यदि हम और देखें तो धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया काल के अंदर जो है लेखन कला जो है विकसित होने लगी। और फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि लेखन कला में जो है फिर वर्ण का इस्तेमाल होने लगा, अक्षर का, और जब अक्षर का इस्तेमाल होने लग गया तो मेसोपोटामिया काल के अंदर जो है धीरे धीरे जो है अब शिक्षा का और लेखन कला का और कई ज़्यादा विकास हो रहा है। फिर यहाँ से ही जो ये लेखन कला है पूरे जो है संसार में फैलने लगी और धीरे धीरे मिट्टी की पट्टी का इस्तेमाल होने लगा। फिर मिट्टी की पट्टी का इस्तेमाल होने के बाद में यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है भोजपत्र या कागज़, लकड़ी से बने कागज़ पर, लुगदी से बने कागज़ पर अब लिखा जाने लगा। लिखने के लिए अब सरकंडे की तिल्ली के स्थान पर जो है पेन और स्याही आ गया या किसी रंग से जो है लिखने का काम शुरू हो गया। अब जो है धीरे धीरे जो है लेखन कला में धीरे धीरे जो है विकास हुआ। इस तरह से हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है अगर हम देखें लेखन कला की देन क्या है, तारामंडल, ठीक है, तारामंडल और तारों का तारों की गणना, तारामंडल और तारामंडल की गणना यानी हमारा जो पृथ्वी वो किस तारामंडल के अंदर आता है, हमारे यहाँ पर कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, हमारे तमाम बातें जो है वो लेखन कला से ही संभव हुआ है। और ये तमाम बातें जो है उस लेखन कला के द्वारा जो है सुरक्षित है। जब हम इस साक्ष्य को हम पढ़ते हैं या जब ये सबूत हमारे पास आता है तो हम भी ये जान के आश्चर्य करते हैं कि उस समय मेसोपोटामिया काल के अंदर जो है इतनी तमाम जो जानकारियाँ जो हैं उस समय रही हों, उन विद्वानों ने जो है इन जानकारियों को जो है मिट्टी के पट्टे के ऊपर लिखा। तो इस तरह से हमने देखा कि लेखन कला जो है मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा पहलू रहा है। और इस लेखन कला से जो है लोगों में जो है बोलने के, भाषा को लिखने के, ठीक है, यानी भाषा लिपिबद्ध हो गई। और लिपिबद्ध भाषा जब होने लगी तो अब लोगों को काफ़ी आसानी होने लगी भाषा को समझने में, पढ़ने में और लिखने में। तो ये सब किसकी देन है, लेखन कला की देन है। तो ये लेखन कला की देन से ही ये संभव हुआ है कि तमाम इतनी हमारी जानकारी, ये तमाम जब हमारा मस्तिष्क जब हमारा उस टॉपिक के बारे में, विषय के बारे में सोच रहा है, तो ये तमाम बातें जो है हमें सामने ही दुनिया के इस तरह से हमने जाना है कि किस तरह जो है लेखन कला की देन है। अब यदि हम और आगे देखें इसमें, इस टॉपिक के अंदर, तो लेखन कला की देन तो सबसे बड़ा क्या है, इसकी देन क्या है, उस मेसोपोटामिया की जो उपलब्धियां हैं, ये सभी क्या है, उपलब्धियां हैं। ये सभी क्या है, उपलब्धियां, अचीवमेंट, ये सभी क्या है, उपलब्धियां। और ये उपलब्धियां कैसे पॉसिबल हुई, संभव हुई, लेखन कला के कारण। तो यदि अगर उस समय मान लीजिए लेखन कला नहीं हो, ये उस समय नहीं रही हो, तो लेखन कला नहीं होने के कारण ये तमाम जो जानकारी जो है, ये ज्ञान जो है उस समय उन्हीं सभ्यता में या उसी वंश में जो है समाप्त होने पर ये समाप्त हो गया होता। पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लेखन कला ने जो है इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, सभ्यता भले ही ख़त्म हो चुकी हो, शासक मर चुके हो, प्रजा मर चुकी हो, पर लेखन कला आज भी जीवित है। और लेखन कला के जो साक्ष्य है वो आज भी जो है सुरक्षित है। मिट्टी की पट्टिकाएँ हैं, धातु की पट्टिकाएँ हैं, लकड़ी की पट्टिकाएँ हैं, पत्थर की पट्टिकाएँ हैं, जिन पे आज भी जो है लेखन यानी कुछ लिखा हुआ है वो आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं। वो आज भी मरी नहीं है, वो आज भी जीवित है। यानी कहने मतलब उनका हम अर्थ निकाल सकते हैं यदि हमें वो भाषा या वो जो लिपि पढ़ना आ सके। तो इससे हमें कह सकते हैं कि यदि हमारा इतिहास को हमें सुरक्षित रखना है तो उसमें सबसे बड़ा जो है लेखन कला। आज हम जो मैं दैनिक जीवन में जो हमारे जीवन में जो घट रहा है, यदि हम भी एक नोटबुक के अंदर उसको लिखें, लेखन कला जो भी आपकी भाषा रही हो, यदि आप उस चीज़ को आप किसी विशेष पहलू को आपको लिखते हैं और उसको उस कॉपी के अंदर, एक कागज़ के अंदर आपने लिख दिया है, और आने वाले समय में
यदि आपको उस समय का तारीख का उस पहलू को याद करना है तो आप फ़ौरन जो है उस किताब को खोल कर आप पढ़ते हैं तो आपको फ़ौरन जान के आश्चर्य होगा कि उस समय उस तारीख को मैंने ये करा और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे बहुत आनंद हुआ। तो तमाम जो हमें स्मृति को याद करने के लिए भी जो है लेखन कला का इस्तेमाल होने लगा, या फिर और भी चीज़ों में जो है लेखन कला का इस्तेमाल होने लगा। इस तरह जो है लेखन कला जो है मेसोपोटामिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था और सबसे बड़ा जो ये उपलब्धि थी जो कि जो है मेसोपोटामिया काल के अंदर जो है ये आगे बढ़ती रही। अब हम देखें आप उसके अलावा मेसोपोटामिया में और देखिए क्या क्या चीज़ हो सकती है यहाँ पर। उसके बाद देखो आप फिर ये जो है लेखन कला जो है, ये लेखन कला जो है फिर मेसोपोटामिया से कहाँ पहुँची, यदि हम देखें इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इस चीज़ को। ये लेखन कला जो है यहाँ से मेसोपोटामिया से कहाँ पहुँची, रोम। यानी जो ये लेखन कला है मेसोपोटामिया से जो है रोम पहुँची, फिर वहाँ से इस्लामिक कंट्री जो है वहाँ पर पहुँची, ठीक है। और फिर इस्लामिक कंट्री के बाद में फिर ये कहाँ पहुँची, यूरोप, और फिर यूरोप से एशिया। यानी लेखन कला जो है ये लेखन कला पहले मेसोपोटामिया में उसका प्रादुर्भाव हुआ, फिर रोम में, फिर इस्लाम में, फिर यूरोप में, फिर एशिया में, और एशिया में जितने जो कंट्री है, देश है, उसमें इसका लेखन कला का इस्तेमाल होने लगा। तो हमने देखा कि मेसोपोटामिया में जो लेखन कला है वो पहले मेसोपोटामिया में शुरू हुआ, उसके बाद ये लेखन कला कहाँ गई, रोम के अंदर। रोम से कुछ यात्री यहाँ पर आए और लेखन कला के बारे में जानकारी ली, या उस समय जो भी व्यापारी वर्ग जो रोम जाता हो मेसोपोटामिया से, या रोम से जो मेसोपोटामिया आता है, ये व्यापारी जो है यहाँ पर जब इनका आदान प्रदान वस्तु होगा तो इन लेखन कला के बारे में जानकारी यहाँ गई। फिर रोम से गई इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। उसके बाद में इस्लाम सऊदी अरब से ये गई कहाँ पर, यूरोप के अंदर, ठीक है, यूनान जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर ही शिक्षा गई लेखन कला। और फिर यूरोप से उसके जस्ट नीचे क्या दक्षिण दिशा में एशिया। तो इस तरह से जो है लेखन कला जो है मेसोपोटामिया से होते हुए पूरी दुनिया के अंदर फैल गई, ठीक है। तो लेखन कला जो है पूरी दुनिया में फैलने के कारण जो है धीरे धीरे जो है अब भाषाएं लिपिबद्ध होने लगी, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो लिपि भाषा को लिखना, ठीक है, ये होता है लिपि। तो अब भाषा को जब लिख रहे हैं तो हमें काफ़ी जो है पक्के सबूत मिल रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ लिपि है, या उस लिपि को पढ़ के हम कह सकते हैं ये उस देश की या उस कस्बे की, प्रदेश की ये स्थानीय भाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, या राजकीय भाषा हो। ये तमाम जानकारी जो हमें किससे मिली, केवल लेखन कला से ही पॉसिबल हुआ है, ठीक है। आज भी हम जो है वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो आज हम जो है रिटन में हम जो है मांगते हैं, लिखित में मांगते हैं। तो उस समय आज भी जो है वर्तमान समय जो है इस लेखन कला का जो है लिखित दस्तावेज को हम आज भी जो है प्रामाणिकता देते हैं, और आज वर्तमान समय में जो है लिखित दस्तावेज को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसे देखिए ये जो लेखन कला जो है ये प्राचीन समय से चली आ रही है, यानी मेसोपोटामिया काल से चली आ रही है। और कब से, 1800 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व से ये जो है घटना चली आ रही है। और आज भी जो है हम लेखन कला को जो है महत्व देते हैं। और आज विद्यालय में भी, या यदि हम कॉलेज में देखें तो सबसे बड़ा जो पहलू होता है, जो परीक्षा का जो सबसे बड़ा जो पहलू है वो क्या है, लिखित परीक्षा। और लिखित परीक्षा किससे पॉसिबल हुई है, लेखन कला से। यानी आज जो हम परीक्षा ले रहे हैं विद्यार्थियों की, वो किसके लिए हो रही है, लिखित परीक्षा, ना कि मौखिक परीक्षा। तो जितनी जो रोजगार संबंधी जो परीक्षाएं हैं, या विद्यालय में जो परीक्षाएं हैं, या महाविद्यालय में जो परीक्षाएं, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं हैं, वो सभी किस पर आधारित है, लिखित परीक्षाओं पर आधारित है। जब इसके आधार पर ही चयन किया जाता है, और ये सब किसका देन है, लेखन कला का। यानी आज लेखन कला से जो है हम जो है भाषा को लिख पा रहे हैं, व्यक्ति के बारे में जान सके हैं, उसका हुनर, हम उसकी बुद्धि का जो है कौशल जान पा रहे हैं कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, उसकी बुद्धि कितनी है। तो तमाम जो बातें हैं लिखित परीक्षा के आधार पर जो हम उसकी बुद्धि को जो है नाप सकते हैं। ये सब किससे संभव हुआ है, केवल लेखन कला से संभव हुआ है। तो इतनी बड़ी देन जो है मेसोपोटामिया से हमें मिली वो थी लेखन कला, ठीक है। तो इसके साथ जो है मेरा ये आज का जो टॉपिक है लेखन कला की देन और शहरों का महत्व, ये आज ख़त्म हो चुका हमारा सेकंड चैप्टर।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है लेसन 3 की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू।